हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज इस टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे। इससे क्या क्वेश्चन आता है आपके पेपर में वो भी जानेंगे, आप क्या लिखेंगे इसमें आपके एग्जाम में उसको भी हम जानेंगे। वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 3 चाइल्डहुड एज अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन का सेक्शन 3.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। फ्रेंड्स, मैंने सेक्शन 2 और सेक्शन 1 के सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, डिटेल में बनाए हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं जा रही हूँ। हर आंसर को मैं जितनी हो सके मुझसे मैं डिटेल में समझाकर आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में हर वीडियो में देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी सीक्वेंस पढ़ाने का तरीका, सीक्वेंशियल स्टडी और नोट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स और प्रॉब्लम्स हो किसी भी टॉपिक रिलेटेड मुझे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम डिटेल में जानते हैं। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकता है वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन दे रहा है चाइल्डहुड पर तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बुक में इस तरह दिया गया है कि उसने हर स्टेजेस बिफोर चाइल्डहुड एंड आफ्टर चाइल्डहुड को डिस्क्राइब किया है। तो हमें भी इसी तरीके से करना है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, उनके जो डिफरेंट स्टेजेस है बारे में उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना है। उसके बाद चाइल्डहुड तक पहुंचने वाले स्टेजेस लाइक प्री नेटल स्टेज हो, इन्फेंसी स्टेज हो, उससे भी डिस्क्राइब करना है। और उसके चाइल्डहुड के बाद वाला स्टेज यानी एडोलेसेंस स्टेज हो वो भी डिस्क्राइब करना है। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्लासिफाइड इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स which have separate characteristics and features. So ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, और हर एक स्टेज का अपना एक सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक है और एक सेपरेट फीचर है, चाहे वो प्री नेटल स्टेज हो, इन्फेंसी स्टेज हो, जिसके बारे में हम आने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और फिर सेकेंड आप लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज विद चाइल्ड पासिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर एंड ईच स्टेज इन्फ्लुएंस द नेक्स्ट स्टेज। यानी जो डेवलपमेंट स्टेज होता है उसमें होता है कि जो चाइल्ड होता है वो एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज कवर अप करते जाता है और एक स्टेज फॉलो करता है दूसरा स्टेज, और एक स्टेज का इन्फ्लुएंस उसके नेक्स्ट स्टेज पर आता है। थर्ड जो पॉइंट है वो होगा स्टडी ऑफ डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग कैरेक्टर क्लासिफिकेशंस। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट लिखना ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ होती हैं, पर डेवलपमेंटल स्टडीज़ के हिसाब से 5 स्टेजेस होते हैं और वो हमें लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल स्टडीज़ इट इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। और उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा प्री नेटल पीरियड। 19th सेंचुरी के बाद से ही इस स्टेज पर बहुत ध्यान दिया गया, पर उससे पहले इसका इतना कैरेक्टरिस्टिक पता नहीं था, इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं था डेवलपमेंटल स्टडी पर 19th सेंचुरी में इसका इन्फ्लुएंस बहुत रहा क्योंकि ये स्टेज एक्चुअली नेक्स्ट स्टेजेस को बहुत इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है, वो पाया गया। और अगर प्री नेटल स्टेज में बच्चा हेल्दी है तो वो इन्फेंसी स्टेज भी उसकी हेल्दी रहती है एंड फॉलो बाय वो एक हेल्दी इंडिविजुअल बनता है। सेकेंड जो स्टेज है वो है इन्फेंसी। थर्ड स्टेज में आएगा चाइल्डहुड जिसमें अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड दोनों जाएंगे, और जो ये पोर्शन है वो क्वेश्चन का मेन पार्ट है, पर क्वेश्चन डिमांड करेगा कि आप दोनों प्रीवियस स्टेजेस के बारे में भी लिखें। और जो फोर्थ है वो है एडोलेसेंस और फिफ्थ है एडल्टहुड। फर्स्ट जो स्टेज होता है वो है प्री नेटल स्टेज। इसमें आप लिखिएगा इट इज़ द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ, यानी स्पर्म और ओवन का जो यूनियन होता है उससे लेकर जन्म तक इसे प्री नेटल स्टेज कहा जाता है। और वो 280 डेज का होता है, यानी एक एवरेज प्रेगनेंसी 280 डेज तक की होती है। प्री नेटल स्टेज जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज है वो ओवम या जर्मिनल स्टेज कहा जाता है। सेकेंड जो होता है वो एम्ब्रियो स्टेज होता है एंड थर्ड होता है फिटल स्टेज। ये एक्चुअली नेम के हिसाब से है, यहाँ एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता, यहाँ ओवम और यूनियन जब होता है स्पर्म एंड ओवम का तो वो स्टेज होता है जिसमें जर्मिनेशन स्टेज आप कहते हैं, तो जर्मिनल स्टेज। यहाँ एम्ब्रियो का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, फीचर्स क्लियर नहीं होते, इसीलिए हम इसे ओवम स्टेज कहा जाता है। सेकेंड स्टेज में जो होता है एम्ब्रियो एक्चुअली दिखना शुरू हो जाता है, उसके लिम्स फॉर्म हो जाते हैं, बॉडी पार्ट फॉर्म हो जाते हैं, हार्ट एंड इंटरनल ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं, इसकी वजह से इसे एम्ब्रियो स्टेज कहा जाता है। और थर्ड जो है इसे फिटल स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियो बन जाता है और उसका
लिम्स का मूवमेंट भी शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे फिटल स्टेज कहा जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ओवम स्टेज या जर्मिनल स्टेज, इन दिस द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम अकर्स। जो सेकंड लिखिएगा, द फर्स्ट ऑर्गन टू ग्रो इज हेड फॉलोड बाय अदर ऑर्गन्स एंड लिम्स। फ्रेंड्स, जो पहला ऑर्गन फॉर्म होता है वो है हेड, और उसके बाद जो ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं वो लिम्स जग जाएंगे, दूसरे ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। हमने प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूनिट 1 में इसके बारे में पढ़ा था। एक प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और वो है सेफालोकेंडल, दैट इज हेड टू टेल। वीडियो में मैंने उसे डिस्क्राइब किया है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। पर वही चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं, यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो चीज़ें होती हैं वही प्रिंसिपल फॉर्म करती हैं। और आप ये जो चीज़ है इसका एग्जाम्पल आप अपने प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी यूनिट 1 के आंसर में भी लिख सकते हैं। जो सेकेंड पोर्शन है वो है एम्ब्रियो स्टेज। इट लास्ट फ्रॉम सेकेंड वीक टू 10th वीक, यानी सेकेंड वीक तक एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, हेड फॉर्म हो जाता है, लिम्स फॉर्म हो जाते हैं, तो वो एम्ब्रियो जैसा दिखना शुरू हो जाता है। और ये जो फेज है वो लास्ट करता है 10th वीक तक। इन दिस वेरियस बॉडी पार्ट्स ग्रो, तो यहाँ इंटरनल ऑर्गन्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ग्रोथ होता है। द थर्ड फेज है वो है फिटल स्टेज। ये होता है 10th वीक से लेकर बर्थ तक। और यहाँ जिस तरह मैंने बोला कि लिम्स का मूवमेंट शुरू होता है, तो मदर फील्स द मूवमेंट ऑफ हर चाइल्ड, तो माँ अपने बच्चे का मूवमेंट फील कर पाती है। कैरेक्टरिस्टिक में आप लिखिएगा, द फर्स्ट 2 months हेड इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी, यानी पहले हेड फॉर्म होता है और हेड की साइज जो होती है वो हाफ ऑफ द टोटल बॉडी होती है। पर यही चीज 1/4 हो जाती है जब 10th मंथ पहुंचते हैं हम। इन 10th मंथ हेड इज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी, एंड इन 4th मंथ द ग्रोथ ऑफ फिटस इज फास्टर एंड कॉम्प्लेक्स। 4th मंथ तक यहाँ बच्चे का इंटरनल ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाता है या होना शुरू करता है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ का जो ग्रोथ होता है वो बहुत फास्टर रेट में होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। द मूवमेंट ऑफ फीटस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये फ्रेंड्स लिखना ज़रूरी है, क्योंकि फिटल का जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट उसके हेल्थ कंडीशन को डिफाइन करती है, उसके ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से एक हेल्दी बच्चा हो या एक वीक बच्चा होता है। ये सारी चीज़ें, या फिर कोई आप कह सकते हैं बर्थ डिफेक्ट्स भी बच्चों में आती हैं अगर प्रॉपर केयर न लिया गया हो, माँ का उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिला हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स भी सही ना हो, तो ये सारी चीज़ें फिटनेस पर इन्फ्लुएंस डालती हैं, और जिसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल नहीं हो पाता। तो अब हम जानते हैं सेकेंड फेज की ओर, जो है इन्फेंसी स्टेज। बर्थ से लेकर 2 साल तक के पीरियड को इन्फेंसी कहा जाता है। तो इन्फेंसी स्टेज होता है वो बर्थ से लेकर 2 साल तक होता है, और इसमें क्या होता है, बच्चे का जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस बच्चे का होता है वो उसके फैमिली मेंबर्स का होता है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है फैमिली मेंबर्स पर हर चीज़ में, यानी उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है उस पर, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर, उसके मोरल डेवलपमेंट को लेकर, तो हर चीज़ में बच्चा अपने फैमिली मेंबर्स पर डिपेंडेंट होता है। तो आप यही लिखिएगा, इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल 2 years. In this stage, the child and his development is dependent on family members. थर्ड जो चीज़ है वो है the rate of growth and development is rapid at this stage. हमने इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में, चाहे वो यूनिट 1 हो यूनिट 2 हो, ये जाना है कि इन्फेंसी में फिजिकल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है। बच्चे की जो जन्म होता है तो उसकी वेट ऑलमोस्ट 2 to 3 kgs होती है, बट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो 10-12 किलो का हो जाता है। तो 10 टाइम्स से लेकर कभी कभी 15 टाइम्स तक उसका वेट बढ़ता है। तो यहाँ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। फिजिकल ग्रोथ इज अकम्पनाइड बाय मोटर एक्टिविटी, यानी फिजिकल ग्रोथ जो जनरली हम समझते हैं वो है हाइट एंड वेट का बढ़ना। हर स्टेज में ये फिजिकल ग्रोथ हाइट एंड वेट को ही बढ़ने को एसोसिएट करता है, बट यहाँ जो होता है इन्फेंसी स्टेज, इसमें हाइट एंड वेट बढ़ना को भी फिजिकल ग्रोथ कहा जाता है, पर उसके साथ उसकी जो मोटर एक्टिविटी है उसको भी फिजिकल ग्रोथ में लिया जाता है। यानी मस्कुलर एक्टिविटीज, क्रॉल करना, दौड़ना, पकड़ना, किसी चीज को तोड़ना, मरोड़ना, ये सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उसको भी हम मोटर एक्टिविटीज हैं उसको भी हम फिजिकल ग्रोथ में ही लेते हैं। जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है उसे आप लिखिएगा, इमोशन स्टार्ट्स टू डेवलप एंड इन्फेंट बिकम सेंटिमेंटल। तो यहाँ क्या होता है, जिस तरह हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि बच्चे बहुत इगोइस्टिक होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और वो छोटी छोटी बातों पे रो देते हैं, खुश होते हैं,
उनके लिए उनकी पूरी दुनिया उनकी चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए रखती है। अगर वो खुश हैं तो सब खुश हैं, अगर वो दुखी हैं तो सारे दुखी हैं। तो ये सारी जो इमोशंस होती हैं यहाँ बच्चे की शुरू होती हैं और उसके साथ बच्चे बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो लिखिएगा, दिस स्टेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। जिस तरह मैंने आपको बोला कि बच्चे का जो सोशलाइजिंग है, दूसरों से मिलना, घूमना, सोसाइटी को जानना, ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं और उसका जो फर्स्ट इन्फ्लुएंस आता है वो उसकी फैमिली मेम्बर से होता है। तो यहाँ सोशलाइजेशन का बिगिनिंग होता है और वो पहली बार जो सोशलाइज होता है, जिसे वो उसकी खुद की माँ होती है, उसके बाद उनके पिता या उनके परिवार के लोग आते हैं, उसके बाद उसके नेबर्स आते हैं। अगर बच्चा प्री स्कूल जाना शुरू कर रहा है या क्रेच जाना शुरू कर रहा है तो वो लोग भी उसकी सोशलाइजेशन में एक पार्ट लेते हैं। उसके साथ उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर फैमिली मेंबर्स उसके साथ बात कर रहे हैं तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट जल्दी होगा रादर देन अगर नहीं किया जा रहा। तो ये सारी फीचर्स आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इन्फेंसी का आप जोड़ना चाहें तो आप इसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है या जितनी थ्योरीज हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ी है वो सारे चीज़ें डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर ही आती हैं, डेवलपमेंटल स्टडीज़ के अंदर ही आती हैं। तो आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को इन्फेंसी का अब तक जितना आपने पढ़ा है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। चाइल्डहुड पीरियड जो है वो 2 से लेकर 12 साल तक होता है और प्रीवियस यूनिट्स में हमने जिस तरह जाना कि जो चाइल्डहुड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स, आपको ये लिखना है। उसके साथ आपको ये जानना है कि जो चाइल्डहुड फेज है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनका एक टोटल डेवलपमेंट होता है, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, पढ़ाई की वजह से उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उनकी थिंकिंग लर्निंग स्किल भी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस जगह पर मेंशन करनी होगी। तो आप अपने आंसर में लिखिएगा, इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम 2 to 12 ईयर्स। इट इज़ मार्क्ड बाय अर्ली चाइल्डहुड दैट इज़ 2 to 6 ईयर्स, यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक, एंड लेट चाइल्डहुड 6 से 12 ईयर्स। जो लेट चाइल्डहुड होता है वो है 6 से 12 ईयर्स तक। In this, child undergoes physical growth with increase in height and weight, which is slow and steady. तो यहाँ बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो एसोसिएटेड होता है उसकी हाइट और वेट के बढ़ने को लेकर, पर उसके साथ ये जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो स्लो एंड स्टेडी होता है। और हम यहाँ स्लो एंड स्टेडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है इन्फेंसी स्टेज और एडोलेसेंस स्टेज के साथ, जहाँ फिजिकल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा रैपिड स्पीड में होता है। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ का जो ग्रोथ है वो स्लो एंड स्टेडी होता है। उसके बाद वाले पॉइंट में लिखिएगा, द चाइल्ड शोज बेटर मसल कोऑर्डिनेशन। मसल कोऑर्डिनेशन, मोटर एक्टिविटीज इन्फेंसी में शुरू हो जाती है, पर यहाँ उसका मसल कोऑर्डिनेशन इन्फेंसी स्टेज से ज़्यादा बेहतर हो जाता है और वो बेहतर अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर पाता है, बेटर भाग पाता है, बेटर परफॉर्म कर पाता है स्पोर्ट्स में। तो चाइल्ड शोज बेटर मसल कोऑर्डिनेशन। उसके साथ आप लिखिएगा, सोशल, कल्चरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट अकर्स बाय सोशल एक्सपीरियंस। और ये जो सोशल एक्सपीरियंस है वो उसे अपने स्कूल से मिलती है, चाहे टीचर से हो, अपनी दोस्तों से हो, ये सोशल एक्सपीरियंस उसका मिलता है और ये सोशल एक्सपीरियंस उसका सोशल डेवलपमेंट करवाता है, कल्चरल डेवलपमेंट करवाता है और इमोशनल डेवलपमेंट भी करवाता है। चाइल्ड इज मोर इमोशनली स्टेबल दैन इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस। हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस यूनिट्स में भी जाना है और ये मैं इन्फेंसी में भी इस वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि इन्फेंसी जो स्टेज होता है यहाँ बच्चे इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, बहुत इगोइस्टिक होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। और एडोलेसेंस स्टेज में वो बहुत इमोशनल इम्बैलेंस स्टेज में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में जाता है, क्योंकि ना तो उन्हें बड़ों में गिना जाता है ना बच्चों में गिना जाता है और खुद वो बहुत रिवोल्यूशनिस्ट हो जाते हैं। तो उसके कंपैरिजन में चाइल्डहुड जो होता है वहाँ चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होता है। चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्रीजेस इन अ रैपिड स्पीड। यहाँ बच्चे की स्कूल जाने की वजह से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्पीडी रेट में होता है। जिस तरह इन्फेंसी में बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट टोटली उसके घर परिवार या उसके जो केयर टेकर पे डिपेंडेंट होता था, वो यहाँ नहीं होता। यहाँ इवन बच्चे के साथ घर में बात करने के लिए
ज़्यादा लोग नहीं हैं तब भी उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाता है, क्योंकि स्कूल में उसके साथ उसके फ्रेंड्स बात करते हैं या टीचर बात करती है। इसकी वजह से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही जोर से जल्दी जल्दी होता है इन इंक्रीज एंड रैपिड स्पीड। लास्ट पॉइंट आप लिखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है चाइल्ड डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड रीजनिंग रिजल्टिंग इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यहाँ स्कूल की वजह से बच्चे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, रिटन कंपटीशन हो, किसी भी पैसेज राइटिंग हो, रीडिंग हो, एक्सप्रेशन हो, या कोई अलग कंपटीशन हो जिसकी वजह से उनकी एक प्रोजेक्ट वर्क्स हो। तो ये सारी चीजें आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ आप लिखिएगा कि ये सारे कॉम्पिटिशन्स की वजह से उनका जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ता है, लर्निंग स्किल्स बढ़ती है और रीजनिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, जिसकी वजह से उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। आप फ्रेंड्स एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे में टीम स्पिरिट देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है और शेयरिंग भी देखने को मिलता है। कुछ बच्चे लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप करते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है चाइल्डहुड का। फोर्थ स्टेज जो है वो है एडोलेसेंस। ये 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक होता है। इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम 13 टू 19 ईयर्स। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये सबसे ज़्यादा स्टेजेस में से कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है और उसका कारण ये होता है क्योंकि इट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल ग्रोथ। तो फिजिकल ग्रोथ बहुत ही रैपिड स्पीड में होता है। फिजिकल ग्रोथ एक्चुअली फ्रेंड्स दो स्टेजेस में सबसे ज़्यादा रैपिड स्पीड में होता है। एक तो इन्फेंसी होता है और दूसरा एडोलेसेंस होता है। और इसके साथ इसे और कॉम्प्लेक्स बनाती हैं क्योंकि इसमें सोशल डेवलपमेंट, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत रैपिड स्पीड में होता है। और इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ एक इम्बैलेंस और स्ट्रेस और स्ट्रेन लेके आता है। इसकी वजह से इसे एक कॉम्प्लेक्स स्टेज कहा जाता है। In this, the individual reaches the highest level of mental development, which is associated with reasoning, thinking, analyzing skills. तो यहाँ इंडिविजुअल की जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है, हाईएस्ट लेवल में होती है। और उसका कारण भी ये है क्योंकि यहाँ बच्चे सिर्फ जो उन्हें बोला जाता है उसके हिसाब से नहीं सोचते, बल्कि अपनी थिंकिंग, रीजनिंग और एनालाइजिंग स्किल्स भी वो यूज़ करते हैं। और इसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में रिवोल्यूशनरिस्ट भी हो जाते हैं। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस एंड केयरफुल गाइडेंस इज नीडेड। तो एडोलेसेंस एक इमोशनल इम्बैलेंस का टाइम होता है और इन्हें इस स्ट्रेस और स्ट्रेन से निकलने के लिए एक केयरफुल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। टीचर से भी ज़रूरत होती है और पेरेंट्स से भी ज़रूरत होती है। और एडल्टहुड के बारे में फ्रेंड्स बुक में कुछ भी नहीं लिखा और इसका कारण ये है क्योंकि ये बीएड का टॉपिक है, तो कंप्लीट जो फोकस है वो प्री नर्सरी से लेकर स्कूलिंग लाइफ तक की ही है। पर अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एडल्टहुड में ग्रोथ नहीं होता पर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसके बारे में हमने यूनिट 1 में पढ़ा है कि ग्रोथ सीज हो जाता है और डेवलपमेंट टिल द एंड चलती रहती है। तो आप ये लिखें और उसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि ये इमोशनली स्टेबल स्टेज होता है rather than adolescence। एडल्ट में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके साथ उनका मेंटल डेवलपमेंट हाईएस्ट लेवल पे होता है और वो डिसीजंस हमेशा सोच विचार कर लेते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि उनका सोशल डेवलपमेंट अपनी हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप एडल्टहुड में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स और एक चीज़ मैं चाहूँगी आप इस आंसर में डालें। यूट्यूब एक्चुअली अलाउ नहीं करता या फिर कह सकते हैं वो मना करता है कि हम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत सारे वीडियोस में रिपीटेडली डालें। और ये मैंने एक्चुअली डाला हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो यूनिट 1 के चैप्टर से आप उसे देखें कि क्यों एक टीचर को जानना ज़रूरी होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर ये एक डेवलपमेंटल स्टडीज़ है तो वही आप उसी पॉइंट्स को यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड है। तो वो 4-5 जो पॉइंट हैं कि why a teacher needs to know about the growth and development, तो वो पॉइंट्स को आप यहाँ लिख दें, why a teacher need to know about the characteristics of childhood। वो चीज़ आप यहाँ लिखें क्योंकि उसमें है कि आप क्लास किस तरह मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एक टीचर ला सकता है बच्चों का। तो वो पॉइंट आप इस आंसर में जोड़ें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो
उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे ये आपके साथ जोड़े रखता है और मुझे अपने को खुद को इम्प्रोवाइज करते रहने का एक चांस भी देता है कि मैं अपने को किस तरह बेटर बनाऊं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।